Salam marhaba adab namaste Sangi beautiful people, hope so you'll be doing great. This video is basically the part 2 of Negri Ignite Negri scholarship जो कि नेशनल ग्रास रूट लेवल रिसर्च इनिशिएटिव प्रोग्राम है। इसमें वो FYP फंडिंग आपको देते हैं और फिर उसका नेशनल लेवल में कंपटीशन करवाते हैं, फर्स्ट वो अप्लाई करते हैं। खैर ये सारा प्रोसीजर क्या था, इसके लिए ऊपर लिंक होगा, यहाँ पे आप क्लिक करके देख सकते हैं, जो कि मैंने पार्ट 1 में डिटेल आपको बताई थी। इस पार्ट के अंदर हम सिर्फ उस चीज़ को देखेंगे कि जब आप सिलेक्ट हो चुके हैं तो आपको एक मेल आती है कि आपका मतलब वो एक लिस्ट शेयर करते हैं जिसमें आपका नाम होता है कि आप FYP फंडिंग के लिए सेलेक्ट हो गए हैं, ठीक है। और अपनी एक्सपेंडिचर रिपोर्ट और कंप्लीशन रिपोर्ट और विद रिसिप्ट ईच एंड एवरीथिंग आप सबमिट करवाएं अपने यूनिवर्सिटी के फोकल पर्सन को या अपने सुपरवाइज़र को, वो आगे फोकल पर्सन को जाके सबमिट करवाए। दिस थिंग के आप डायरेक्ट फोकल पर्सन को सबमिट करवाते हो या आप अपने सुपरवाइज़र को सबमिट करवाते हो और फिर वो जाके फोकल पर्सन को सबमिट करवाता है। दिस थिंग वेरीज फ्रॉम इंस्टीट्यूशन टू इंस्टीट्यूशन। मतलब कुछ में आप डायरेक्ट फोकल पर्सन से कॉन्टैक्ट कर लेते हो, किसी में आप अपने सुपरवाइज़र से करते हो, स्कूल से करते हो, वो आगे फोकल पर्सन को ट्रांसफ़र कर देता है। अब रिसिप्ट संभाल के रखनी थी, मैंने इस तरह आपको पिछली वीडियो के अंदर बताया भी था कि रिसिप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप वो किसी तरीके से घुमा देते हैं तो फिर आपको एक्सपेक्टेडली फंडिंग नहीं मिलेगी। सही है। अब हम देखते हैं कि एक्सपेंडिचर रिपोर्ट होती किस तरह की है, उसे आपने बनाना किस तरह। सही है। तो देखें, अब सबसे पहले तो मैं प्रोजेक्ट कंप्लीशन की बात कर रहा था कि इस तरह की टाइटल एक सा मतलब छोटी सी प्रोजेक्ट टाइटल हो जाएगा, आपका सुपरवाइज़र कौन है, टीम मेंबर्स कौन थे, प्रोजेक्ट स्टार्ट कब हुआ, प्रोजेक्ट एंड कब हुआ, ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, ठीक है, और डिस्क्रिप्शन उसकी थोड़ी बहुत, फिर हार्डवेयर की पिक्चर अटैच कर लें, इवैल्यूएशन की, एस्टिमेटेड बजट और आपका लगा कितना, और इंडस्ट्रियल पर्सपेक्टिव से भी कुछ आपने ऐड करना चाहते तो ऐड कर सकते हैं। इसके एंड पे सुपरवाइज़र के सिग्नेचर होंगे, पिक्चर्स ऐड कर दे तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। एक ही डॉक्यूमेंट बन जाएगा, कोशिश करें 4 से 5 पेजेस का ये बना लें, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास एक्सपेंडिचर रिपोर्ट। एक्सपेंडिचर रिपोर्ट इस तरह की फॉर्मेट होती है अनटिल एंड अनलेस आपको फॉर्मेट उन्होंने खुद से दिया नहीं है। अगर सुपरवाइज़र आपको या आपको फोकल पर्सन खुद से एक फॉर्मेट सेंड करें तो आपने उस फॉर्मेट के मुताबिक करना होता है, वरना दिस थिंग विल आल्सो गो। तो इसके अंदर आपने प्रोजेक्ट का नेम, उसी तरह डिपार्टमेंट, सुपरवाइज़र का नाम, ड्यूरेशन 1 साल की थी, और ये जो खर्चा जिस चीज़ पे आया है उसकी इक्विपमेंट की एक पार्ट्स, उसकी डिटेल और डिस्क्रिप्शन थोड़ी सी लिखी और फिर उसकी प्राइसिंग जो भी थी इसका टोटल क्या। इसके ऊपर आप लोगों का फाइनेंशियल डायरेक्टर होता है कोई ना कोई, वो सारी स्लिप्स वेरीफाई करता है। एक चीज़ तो आप उसमें ऐड कर सकते हैं यहाँ पे ना, पता नहीं इट विल अलाउ मी और नॉट, आई हाँ, इंसर्ट कॉलम टू द राइट, एक और कॉलम ऐड करके ना यहाँ पे रेफरेंस स्लिप नंबर, सीरियल नंबर, स्लिप नंबर, इस तरह करके। अब आपको पता है जब आप कुछ भी ख़रीदते हैं तो आपके पास उस चीज़ की स्लिप होती है, वो आपने साथ अटैच करके भेजनी है। हर चीज़ का जो जितनी चीज़ें खरीदी है वो ऑब्वियसली आप साथ अटैच करेंगे। तो यहाँ पे उस स्लिप का सीरियल नंबर आप लिख सकते हैं कि जी यू विल फाइंड द डिटेल ऑफ दिस थिंग इन द स्लिप नंबर 13, फॉर एग्जांपल उसका सीरियल नंबर 3263 कुछ भी, ठीक है, जो उसका अटैच होगा। इस तरह मैं आपको बताता हूँ कि ये है ना, सपोज करें ये मैंने ख़रीदा है ओपल वालों से, फॉर एग्जांपल ये बिल, ठीक है, तो इसके ऊपर ये सीरियल नंबर होता है। ये बिल्स आपने सारे अटैच करने हैं। अब ये ऑनलाइन बिल है तो ये थोड़ा मतलब अच्छी तरह से बना हुआ है, वरना आप लोगों के जो बिल होंगे जो आपने ज़रा पिंडी वगैरह से ख़रीदा होगा, उन्होंने हाथों से लिखा होगा तो वो भी चलते हैं, लेकिन उसके ऊपर भी सीरियल नंबर होता है। सीरियल नंबर इज़ इंपॉर्टेंट क्योंकि इस बेस के ऊपर आपके जो शॉपकीपर्स होते हैं वो टैक्स दे रहे होते हैं, और टैक्स पेड बिल ही होने चाहिए। अगर सीरियल नंबर ना हो, डेट प्रॉपर ना हो, तो फिर वो आपका नेगरी स्कॉलरशिप सेलेक्ट नहीं करता, नेगरी फंडिंग आपको नहीं भेजता, ठीक है। और ये आपकी फंडिंग आती सुपरवाइज़र के पास ही है, फिर सुपरवाइज़र आपको देते हैं फंडिंग, ठीक है। वेरीफाई भी आप लोगों के सुपरवाइज़र ही करते हैं कि आपका वाकई उतना पैसा खर्च होना चाहिए। अगर वो उतना खर्च नहीं हुआ तो ये यहीं से रिजेक्ट हो जाता है आपके इंस्टीट्यूशन से, वो आगे फॉरवर्ड नहीं करते। खैर ये आपके इंस्टीट्यूशन डिपेंड करता है कि अगर वो मतलब इस चीज़ को कि अगर नहीं भी खर्च होना हुआ तो फिर भी अगर वो भेजना चाहते हैं तो बच्चों के लिए वो भेज सकते हैं। बट अगर इसकी हम पढ़ें रिक्वायरमेंट्स तो उसके अंदर उन्होंने लिखा हुआ है बहुत ही अच्छे तरीके से कि ऑल क्लेमेबल एक्सपेंसेस ऑफ नेगरी मस्ट फॉल बिटवीन 1 जुलाई से, मतलब इन द स्टार्ट
ऑफ द, जब आपने नेगरी के लिए अप्लाई किया था तब से जब आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ है उसके अंदर अंदर की ही डेटेड एक्सपेंसेस स्लिप होनी चाहिए, तो वो एक्सेप्ट करेंगे। इग्नाइट कंडक्ट ऑन साइट मॉनिटरिंग विजिट, और फिर इग्नाइट इस डिपार्टमेंट का विज़िट भी करता है चेक करने के लिए कि क्या वाकई ही हार्डवेयर बना भी है या नहीं बना, ठीक है। तो क्योंकि वो हार्डवेयर भिजवाते नहीं हैं निगरी वालों को सिर्फ रिपोर्ट जानी होती है, हार्डवेयर आपका इंस्टीट्यूशन ही रखता है। तो उन्होंने ये कहा हुआ है कि वो विज़िट करेगा, चेक करेगा कि आप जो पैसे मंगवा रहे हैं उतने का आपके पास पड़ा भी है FIP तो नहीं। तो यूजुअली जब निगरी फंडिंग मिलती है तो आपने FIP जो होता है अपने डिपार्टमेंट को ही सबमिट करवाना होता है। अच्छा, उसके बाद सिंपली आपने ये करके इस तरह स्लिप्स करके, ये टैक्स पेड स्लिप्स हैं, ठीक है। ये थोड़ी अच्छी, सॉरी ये तो वो है ना एक्सपेंडिचर रिपोर्ट इस तरह। अच्छा, अब अटैच आपने क्या क्या चीज़ें करनी है, एक इस तरह की कंप्लीशन रिपोर्ट हो जाएगी, इसमें आप अपनी मर्ज़ी से ऐड कर सकते हैं, आपको फॉर्मेट दिया हुआ है तो और अच्छी बात है उस फॉर्मेट के अंदर कर दें। ये 3-4 पेजेस की बहुत अच्छे तरीके से। और फिर उसके बाद बिल्स अटैच करने आपने, जितने भी बिल थे जो चीज़ें आपने अटैच की हैं, ठीक है। और उस सारे बिल की समरी एक ही के ऊपर बना के, एक पेज के ऊपर बना के ना, उस सब की समरी इस तरह करके, ठीक है। ये चीज़ इतने की आई है और इसकी रेफरेंस स्लिप नंबर की, ये आप इस सेट में इस स्लिप में फ़ाइन करेंगे, इसमें फ़ाइन करेंगे, इसमें फ़ाइन करेंगे, इस तरह करके इसमें आपने साइन होंगे और स्टैम्प्स लगेंगे आपके, काफ़ी लोगों के, सुपरवाइज़र के भी, फोकल पर्सन के भी, फाइनेंस डायरेक्टर के भी, ठीक है। और फिर आपने ये सारी चीज़ें इकट्ठी करके अपने सुपरवाइज़र को भेज देनी है और वो फिर आगे फोकल पर्सन को भेजेगा और फोकल पर्सन आगे निगरी वालों को मेल कर देगा। सिंपल। अगर आपका ये सारा प्रोसेस टाइमली हो जाता है तो 1 साल के बाद आपका, कम से कम 1 साल के बाद आपका जो है ना, आपकी 1 साल के बाद वो आपको मिलेगी। तो आपने घबराना नहीं है। गवर्नमेंट या नेशनल लेवल की कोई जो चीज़ होती है उस पर टाइम लगता है और उसके बाद वो फंडिंग आपको दे देंगे। तो ओवरऑल दोबारा से सिलेक्ट करते हैं उन्हीं फंडेड प्रोजेक्ट में से, उनका नेशनल कंपटीशन करवाया जाता है और फिर वो नेशनली कम्पीट करते हैं। ये वाली चीज़ मैंने पिछले ब्लॉग में बता दी थी। इसके अलावा भी अगर आप लोगों की इससे रिलेटेड कोई क्वेरी है तो यू कैन ड्रॉप इन द कमेंट सेक्शन, आई विल आंसर इट देयर एंड प्रोबेबली इट विल बी द लास्ट वीडियो। आई गेस मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दी है सारी चीज़ें। मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह के हवाले।